बुनियादी तथ्यों को जान लेते हैं। तो आइए थोड़ा नजर डालिए। भारत का इतिहास, इतिहास मेजर जो पार्ट है उसके वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसको हम कह सकते हैं, पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हमारा हो गया आधुनिक इतिहास, मतलब कि आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन को हम मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं और आधुनिक भारत को हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए आप, जो इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा विस्तृत पार्ट है वो हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत का। यह खंड बहुत ज्यादा ही विस्तृत है क्योंकि ये तब से है जब से मानव सभ्यता विकसित हुई थी, या फिर उससे पहले का भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अब देखिए प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अपना है प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, सेकेंड को कहते हैं अपने आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है अपना ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए प्राज्ञ ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य अंतर क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें सिर्फ इतना रखना है कि प्राज्ञ ऐतिहासिक काल वह काल था जिसके लिए हमारे पास में उसके अवशेष तो हैं, लेकिन उसको समझने के लिए ना कोई लिपि है, ना कोई हमारे पास में उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है। बस ठीक है, हम अवशेष के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमें कई पत्थर मिल गए तो वो हमारा प्राज्ञ ऐतिहासिक काल से संबंधित होगा, क्योंकि ना हमें नहीं पता कि वो कब बने, कहाँ से बने, ना उसके बारे में कोई हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्य बात यही आपको ध्यान रखनी है कि हमको अवशेष प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास में उसको जानने कोई लिखित रूप से लिपि या फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। यह इसका मुख्य पॉइंट है। अब उसके बाद में हम आएंगे आदि ऐतिहासिक काल के ऊपर। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके में हमारे अवशेष तो हैं, हम जान सकते हैं कि कहाँ फॉसिल्स है, कहाँ पे किसके अवशेष है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी, लेकिन जो उस सभ्यता की लिपियां थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उन सभ्यता वो कुछ चित्रात्मक लिपि थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, वो चित्रमय लिपि है, हम उसको आज तक पढ़ नहीं सके। तो वो वाली सभ्यता को हम कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि वह उसके अंदर इंक्लूड होता है। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह होता है जिसके अंदर हमारे पास में उसके अवशेष भी है, हमारे पास में उसके संबंधित जितना भी था, जितने भी अभिलेख है या फिर जितनी भी लिपियां थी, हम सब उसको पढ़ चुके हैं। हम मतलब कि सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे पास में इसके बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध है, और जो भी हमें अभिलेख मिलते हैं या फिर कोई सिक्के वगैरह मिलते हैं तो वो सब हमारा संबंधित होता है ऐतिहासिक काल से, उसका संबंध, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ चुकी होगी कि प्राज्ञ ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप आगे, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल के अभी हमारे 2 पार्ट हैं, ठीक है, पाषाण युग और ताम्र युग। प्राज्ञ काल के अंदर पाषाण युग है और ताम्र युग है। पाषाण युग वो है जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, जब मानव ने पत्थरों का औजार बनाना सीखा था और उससे शिकार करना सीखा था। ताम्र युग वो है जब पहली जो धातु मानव ने यूज करी थी वो किया था तांबा यूज, और उसने बनाई थी कुल्हाड़ी, सबसे पहले उसका औजार था कुल्हाड़ी बनाना, ठीक है। तो प्राज्ञ ऐतिहासिक काल को हम पाषाण युग और ताम्र युग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए पाषाण युग होता है, उस पाषाण युग के भी अंदर 3 पार्ट डिवाइड है, ठीक है। पाषाण युग के पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण युग को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या था कि जब यहाँ पर मानव ने आविष्कार कर लिया था, ठीक है, आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उस समय मानव में इतनी समझ विकसित नहीं थी कि वो उस आग का यूज करना देखे। वो सिर्फ उसने आग का आविष्कार किया, लेकिन उसकी समझ उसको समझ में नहीं आई। और उसके बाद में देखो, और ये पूरा पाषाण के अंदर ही मानव ने पत्थरों के औजार बनाना सीखा था, ठीक है ना, तो पत्थरों के औजार उसने बनाए थे। मध्य पाषाण काल में वो काल आता है जब मानव में थोड़ी समझ विकसित हुई और उसने देखा कि अब हमको जीवन यापन के लिए पशुपालन करना चाहिए। तो जब पशुपालन का जो पहला उदाहरण मिलता है वो हमें मिलता है मध्य अंदर, ठीक है। तो पशुपालन जो हुआ था वो कब से चालू हुआ था, मध्य पाषाण काल से चालू हुआ था। अब इसके बाद में थोड़ी और उसमें समझ विकसित हुई, उसने कहा कि अब हमें हमारे घरों को स्थायी रूप से दे देना चाहिए और हमको कृषि करनी चाहिए। नव पाषाण काल के अंदर उसने क्या किया था, स्थायी रूप से रहना चालू किया था, जैसे कबीलों के अंदर, और उसने क्या करना चालू किया था, कृषि करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ये हमारा जो प्राज्ञ इतिहास है इस तरीके से डिवाइड हुआ है। पाषाण युग, ताम्र युग, पाषाण युग के अंदर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसके अंदर देखिए पूरा पाषाण के अंदर आग का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसकी समझ नहीं थी कि उसको कैसे यूज करना है।
और पत्ते औजार बनना शुरू हो चुके थे। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले उसने पशुपालन करना शुरू किया था और नव पाषाण काल के अंदर उसने स्थायी रूप से रहना भी चालू कर दिया था और उसने कृषि करना भी चालू कर दिया था। ठीक है, अब इसी एक और चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। कई बार प्रश्न आ जाता है कि पहिए का आविष्कार कब कौन से काल में हुआ था? तो वो हुआ था हमारा नव पाषाण काल के अंदर। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की ओर। ठीक है ना, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल के बाद में हम जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल पे। लेकिन देखिए इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में मुख्य चीज होती है तारीख है, क्योंकि इतिहास तारीखों के ऊपर डिपेंड है। अब हम इनकी तारीखें कैसे लिखेंगे कि कौन सी तारीख को घटा था या फिर इसका काल कौन सा था? ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे कि अभी चल रहा है हमारा 2020। ठीक है, ये कौन से कैलेंडर के हिसाब से है? हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर है हमारा, एक ईसाई कैलेंडर होता है जो कि पोप ग्रेगोरियन ने निकाला था और पूरा का पूरा वर्ल्ड इसी कैलेंडर को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए 2020 से हम आ गए 100 साल, 2020 से हम आ गए 50 साल पहले और हम आ गए 0 के ऊपर। ठीक है, मतलब 2020 से 100 साल पहले, 2020 से 500 साल पहले, इस तरीके से हम 0 के ऊपर आ गए। और इस 0 को हम किस पे करेंगे? मतलब BC, ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को हम इस पे शो आउट करेंगे कि यहाँ पर हुआ था हमारा ईसा मसीह का जन्म। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये ईसा मसीह के जन्म के 500 साल मतलब 50 साल बाद, ईसा मसीह 9 साल बाद या फिर ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से प्लस में होगा, मतलब बढ़ते क्रम में होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ईसा मसीह का जन्म, तो इसको हम लिखेंगे AD, BC और AD। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ की जो चीजें वो सारी हमारी AD के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ईसा मसीह का जन्म हो चुका, और यहाँ से पहले की चीजें हमारी चलेगी BC के अंदर, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो देखिए ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीजें हमारी होगी। तो आपको मेन क्या रखना है? ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली चीजें इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और इसके बाद की चीजें इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि इतिहास में कालक्रम कैसे किया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या होता है हमारा, इसमें मेन है इस समय क्या हुआ था, सभ्यता विकसित होनी चालू हो चुकी थी। सभ्यता विकसित हो चुकी थी हमारी। अब देखो इसमें 2 मुख्य सभ्यता है भारत की, एक तो पहली है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और दूसरी हमारी है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो पहली हमारी कौन सी मेन सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर? सिंधु घाटी की, और दूसरी हमारी है यहाँ पे वैदिक सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, अब यहाँ पर जो हमारा, इसको भी हम अभी समझेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ध्यान, पूरा पाषाण काल को हम कालक्रम के अनुसार डिवाइड करेंगे। तो जिसको अभी तक जाना नहीं गया है, मतलब कि अननोन पीरियड है ये, अभी तक इसके बारे में कोई हमको पूरा मालूम नहीं चला, तो अननोन पीरियड से लेकर के 8000 BC, ईसा मसीह के जन्म से पहले तक का जो भी टाइम था वो हमारा आता है पूरा पाषाण काल के अंदर। ठीक है, अब 8000 BC से 4000 BC तक का जो टाइम आता है वो हमारा आता है मध्य पाषाण काल का। ठीक है, अननोन पीरियड से लेकर के 8000 BC का हमारा टाइम पीरियड वो हमारा आता है पूरा पाषाण काल का, और 8000 BC से 4000 BC तक का जो भी टाइम आता है वो हमारा आता है मध्य पाषाण काल का। अब 4000 BC से 2500 BC तक का जो टाइम है वो हमारा आता है नव पाषाण काल का। ठीक है, फिर 2500 BC के अंदर हमारी सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आई थी। 2500 BC से 1720 BC तक, तो 2500 BC से 1720 BC तक की जो हमारी है वो है सिंधु सभ्यता। ये हमारी कितने साल की थी? 750 साल की सभ्यता थी, मतलब कि ये अपने 750 साल तक यह सभ्यता चली थी। इसके बाद में इसका पतन हो गया था बाढ़ की वजह। उसके बाद में हमारे यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ और हमारी जो मुख्य सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, उसका अस्तित्व प्रारंभ हुआ। यह सभ्यता 900 साल चली थी। ठीक है, तो ये 2 आपको सभ्यता समझ में आ चुकी होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक। अब देखिए आप
इसके बाद में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 1712 ईस्वी के अंदर, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? वो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से किया था। अब यहाँ से जो चालू होता है 1712 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक, ये हमारा चलेगा अब मध्यकालीन काल। ठीक है ना, मिडिवल काल चलेगा, क्योंकि इसके अंदर अब देखो हमारा प्राचीन इतिहास यहाँ पे खत्म हो चुका है। बाकी ऐतिहासिक के अंदर अब देखिए हमारे जैसे कि जो पुराने गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, जिसके हम पूरी जानकारी ले चुके हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, लिपियां पढ़ चुके हैं, उसके अभिलेख वगैरह पढ़ चुके हैं, तो वो हमारा आता है ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी किताबों जरा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं मध्यकालीन। मध्यकाल में आपको पता पड़ गया कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण फर्स्ट हुआ था, वहां से लेकर के 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक हमारा जो चल रहा है वो मध्यकालीन इतिहास चलेगा। मध्यकालीन इतिहास के अंदर दो मुख्य चीजें, पहला है हमारा दिल्ली सल्तनत मतलब कि सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, और दूसरा हमारा यहाँ पर है मुगल काल। इसमें बस ये दो मुख्य चीजें जानने के लिए। ठीक है, अब देखिए 1707 ईस्वी से 1947 तक, 1707 ईस्वी से 1947 तक ये जो हमारा चलेगा और वो चलेगा आधुनिक भारत मतलब के मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखिए 1700, अब इसमें दोनों के बीच में